तो दोस्तों, आज हम आप लोगों को संख्या के बारे में बताएंगे, तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखें, वीडियो में बने रहें। तो सबसे पहले हम आप लोगों को प्राकृत संख्या के बारे में बताएंगे। चलिए लिखते हैं प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या। चलिए सबसे पहले इसका हम परिभाषा जान लेते हैं, उसके बाद उदाहरण सहित क्या करेंगे, इसको हम समझेंगे। तो परिभाषा क्या होता है? परिभाषा कहता है कि गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। तो परिभाषा क्या हो गया? गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। चलिए इसका उदाहरण लेते हैं। उदाहरण, तो गिनती कहाँ से शुरू होती है? 1, 2, 3, 4 ... इत्यादि। यही हमारा प्राकृत संख्या हो गया। चलिए इसके बाद हम अगला संख्या के बारे में जानकारी लेते हैं। अगला संख्या हमारा हो गया पूर्ण संख्या। तो अगला संख्या हमारा हुआ पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या के बारे में जानकारी लेंगे। सबसे पहले इसका भी हम क्या करेंगे, परिभाषा जान लेते हैं, उसके बाद उदाहरण सहित जानकारी लेंगे। तो इसका परिभाषा क्या होता है? चलिए सबसे पहले हम लिखते हैं। क्या होता है परिभाषा? शून्य सहित प्राकृत संख्या, शून्य सहित प्राकृत संख्याओं के समूह को पूर्ण संख्या कहते हैं। यानी कि इसका परिभाषा क्या हो गया? शून्य सहित प्राकृत संख्याओं के समूह को पूर्ण संख्या कहते हैं। चलिए इसका उदाहरण देते हैं। इसका उदाहरण क्या हो गया? कह रहा है शून्य सहित, यानी कि 0 को शामिल करना है, और प्राकृत संख्या का जो परिभाषा में आया था वो सभी को क्या करेंगे, लिख देंगे। तो 1, 2, 3, 4 ... इत्यादि। प्राकृत संख्या हो गया, पूर्ण संख्या हो गया। इसके बाद हम अगला संख्या जानकारी लेते हैं, सम संख्या। सम संख्या के बारे में जानकारी लेंगे। तो सम संख्या क्या होता है? जिस संख्या में 2 से पूरा भाग लग जाए तो वह संख्या सम संख्या कहलाता है। इसका उदाहरण लेंगे अपना लोग। तो उदाहरण क्या होगा, देखिए। तो कह रहा है जिस संख्या में 2 से पूरा भाग लग जाए तो वह संख्या सम संख्या कहलाता है। तो 2 से पूरा भाग कौन कौन संख्या में लग जाएगा? जैसे 2 में लग जाएगा, 4 में, 6 में, 8 में, इसी प्रकार से इत्यादि कर देते हैं।
अब अगला संख्या हम लेते हैं विषम संख्या। तो विषम संख्या के बारे में जानकारी लेंगे। तो चलिए विषम संख्या की सबसे पहले परिभाषा लिख लेते हैं। विषम संख्या का परिभाषा क्या होता है? जिस संख्या में 2 से पूरा भाग न लगे तो उस संख्या को विषम संख्या कहते हैं। यानी कि इसका परिभाषा क्या हो गया? जिस संख्या में 2 से पूरा भाग न लगे तो उस संख्या को विषम संख्या कहते हैं। चलिए इसका उदाहरण देते हैं। इसका उदाहरण लेते हैं। यानी 2 से पूरा भाग नहीं लगना चाहिए, शेष बचना चाहिए। तो जैसे में 1, 3, 5, 7, 9 ... इत्यादि। चलिए इससे आगे संख्या के लिए सीखने के लिए अगला वीडियो देखिए। तब तक के लिए बाय बाय।